हेलो किड्स, इस वीडियो में हम लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेटर्स क्या होते हैं? जब हमें अपने किसी फैमिली या रिलेटिव्स को कुछ बात कहनी होती है अपनी, तब हम एक लेटर लिखते हैं। जैसे अभी हम एक ग्रैंडफादर को मतलब दादू को हम एक लेटर लिखेंगे जिसमें हम उन्हें अपने यहाँ दिवाली पर आने के लिए बोलेंगे। तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स लिखते हैं कि जैसे हम दादू को बुलाते हैं, डियर ग्रैंडपा। फिर हम लिखते हैं, दादू आई लव यू ए लॉट, आई डोंट वांट टू लिव विदाउट यू, प्लीज़ कम ऑन दिवाली फेस्टिवल फॉर ए वीक, वी विल सेलिब्रेट दिवाली टुगेदर, कम विद ग्रैंडमा प्लीज़। तो इस तरह से हम 2-3 लाइन में अपनी बात कहते हैं कि उनसे, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि हम उन्हें कितना प्यार से बुला रहे हैं। फोर्सफुली अपनी बात कहते हैं और उसके बाद हम अपने लेटर को ख़त्म करते हैं। रिप्लाई सून मतलब जल्दी आंसर दीजिए, और विद लॉट्स ऑफ लव, और अपना फिर नाम लिखते हैं। तो इस तरह अपनी बात को अपने किसी फ्रेंड, फैमिली, कोई रिलेटिव्स को पहुंचाने के लिए हम लेटर्स का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस कब लिखते हैं? एप्लीकेशंस जब लिखते हैं जब हमें किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करनी होती है अपने किसी सीनियर से। जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारे सीनियर्स कौन होते हैं? हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे प्रिंसिपल होते हैं। हम स्कूल में या किसी ऑफिस में जब हमें कोई एक रिक्वेस्ट करनी होती है तब हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। डेट के बाद हम किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, उनका डेजिग्नेशन पोस्ट लिखते हैं। जैसे टू द प्रिंसिपल, हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल लिखेंगे। फिर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे सर। हम ग्रीटिंग्स जिस नाम से उन्हें जिस तरह से बोलते हैं उनसे रिस्पेक्टफुली। अब सर हैं तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, इस तरह भी लिख सकते हैं। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई come to school at right time punctually. Yesterday the tire of my cycle was punctured. अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। इसमें हम फाइन से माफ़ी के लिए अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं। हम स्कूल लेट आने के लिए हमें फ़ाइन लगाया गया, तो हम प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें फ़ाइन ना लगाया जाए, हमारा फ़ाइन माफ़ कर दिया जाए। तो उसके लिए हम लिख रहे हैं कि हम डेली स्कूल टाइम से आते हैं, एक दिन मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया, सो मैं समय से नहीं आ सकी। मैं दोबारा कहते हैं कि मेरा आई वॉज़ लेट बाय एक्सीडेंट, मतलब सडनली मैं लेट हो गई, तो इसलिए मेरा फ़ाइन माफ़ कर दीजिए। योर्स ओबीडिएंटली, इसमें हमने फ़ीस माफ़ी के लिए एक एप्लीकेशन लिखी अपने सर को, और फिर अपना नाम, क्लास और रोल नंबर लिखते हैं। तो इस तरह से हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं। स्कूल में जैसे हम किस किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं? जब हमें अचानक से किसी छुट्टी की ज़रूरत पड़ जाती है, मान लीजिए हमें कहीं बाहर जाना है, तो हमें स्कूल में अपने प्रिंसिपल को बताना होता है कि भाई हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि हमें किसी अर्जेंट वर्क के लिए अपने होम टाउन जाना है। या हम अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो भी हमें स्कूल में इन्फॉर्म करके बताना होता है कि सर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगा। तो इस तरह के लिए जो हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं उसको हम इस तरह से लिखते हैं। उसका फॉर्मेट हमने डिस्कस किया।